बच्चों, वेलकम टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सोल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12 का फिजिक्स आपका पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि लास्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर्स जो है, ठीक है। सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस यूज होता है। तो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा तो थोड़ा कंसंट्रेट करना, लेकिन जो भी टॉपिक कवर होगा एकदम स्क्रैच से कवर करेंगे उसको, ठीक है। कोई भी टर्म को छोड़ेंगे नहीं, सारे टर्म को पकड़ के चलेंगे, सबको समझ के चलेंगे। चलो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता देता हूँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आप कोई भी चीज़ जो है मिस ना कर सको, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अभी आप देख रहे हो कि जैसे कि पहला ये डायग्राम आ गया, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना है। देखो, इसको समझने के लिए इसके अंदर क्या क्या चीज पहले मेंशन की है उसको आप टुकड़े में देखेंगे। चलो, पहला आप देख रहे हो ट्रांसफार्मर है, डायोड रेक्टिफायर है, फिल्टर है, वोल्टेज रेगुलेटर है। तो एक एक चीज को समझते चलेंगे, बराबर। तो ये बेसिकली ये जो डायग्राम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। सिंपल रेक्टिफायर सर्किट ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं, बराबर। चलो, तो इसका काम क्या है, आउटपुट वेव फॉर्म को दिखाना है। यहाँ पर आउटपुट वेव फॉर्म कैसे जनरेट होता है, लाइक इनपुट क्या है और आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा उसके आगे। तो यहाँ पे पहले ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर आपका क्या होता है, जैसे एक्सेस करंट जब भी पास होता है आपके सर्किट में, तो या फिर एक डिवाइस में आप बोल सकते हो, तो ट्रांसफार्मर वो काम करता है कि जितना रिक्वायर्ड करंट है ना उसी को मतलब अंदर आने देना, फ्लो में जो एक्सेस करंट है उसको स्टॉप कर देना। और ट्रांसफार्मर का रोल वो है कि अगर आप एक्सेस करंट पास करोगे तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए, हो सकता है आपका डिवाइस जो है डैमेज हो जाए, बराबर, समझ रहे हो। उसी तरीके से यहाँ पर जो है आपका ट्रांसफार्मर मेन रोल करता है, वो इसका ये रोल है कि जो एक्सेस फ्लो है उसको स्टॉप कर दे, रिक्वायर्ड को अंदर आने दे। अभी डायोड रेक्टिफायर क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, डायोड रेक्टिफायर क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है। तो देखो भाई, वोल्टेज रेगुलेटर वो होता है जो कि आपके वोल्टेज को इन सप्लाई में रेगुलेट कर सके, मतलब ये भी अगेन उतना ही हुआ जितना रिक्वायर्ड है। इसको आप फ्लो में जो है एक मेंशन कर सकते हो, कभी ज्यादा अगर रेगुलेट कर दिया, मतलब ज्यादा रिक्वायर्ड है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, कम रिक्वायर्ड है तो उस हिसाब से आप उसको रेगुलेट कर सकते हो। तो वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पर यूज किया गया है, बराबर। अभी रेक्टिफायर डायोड को मैं पहले समझाता हूँ आपको, ठीक है। रेक्टिफायर डायोड वो होता है, इट इज अ टू लीड सेमीकंडक्टर दैट अलाउज करंट टू पास इन ओनली वन डायरेक्शन। आपका जो डायोड होता है, जो रेक्टिफायर डायोड होता है, उसका मेन रोल ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो दो लीड सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है, बराबर। उसका काम ये है कि वो करंट को जो है एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है आने देने के लिए, बराबर। रेक्टिफायर डायोड्स आर अ वाइटल कंपोनेंट इन पावर सप्लाईज where they are used to convert AC voltage to DC voltage। आप रेक्टिफायर टर्म तभी सुनोगे जब भी आपको जो है करंट का कन्वर्जन देखने को मिलता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट से आप डायरेक्ट करंट में जब भी इसको कन्वर्ट करोगे तभी ही आपको जो है यहाँ पर रेक्टिफायर यूज होगा। उससे पहले का मतलब कहाँ पर भी यूज होने वाला नहीं है। रेक्टिफायर का आपको रोल पता चला, उसका जो है मेन रोल वो है कि अलाउस करंट टू पास इन ओनली वन डायरेक्शन। तो चलो, आपको यहाँ पे समझ में आ गया डायोड रेक्टिफायर क्या हुआ, फिल्टर क्या हुआ। तो अभी देखो, रेक्टिफायर का काम देख, जैसे आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हो ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म बोलते हैं, बराबर। इसका आप एम्पलीट्यूड देख सकते हो। देखो, पहला जो वेव फॉर्म है वो एक्सिस के अबोव, एक एक्सिस या लाइन आप कंसिडर करो, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि ये जो है नीचे है, बराबर। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये फिगर ए है बेसिकली। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो जो नीचे का यहाँ पर था, जो वेव फॉर्म आपका बना हुआ है, उस पार्ट को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, बराबर। इसका मेन रोल यही है कि आपका यहाँ पर जो है, मतलब ये जो ट्रांसफार्मर से लेके यहाँ तक जो आपका वोल्टेज रेगुलेटर तक का जो रोल है, उसमें जो ये वेव फॉर्म है उसको एक स्पेसिफिक जैसा चाहिए वैसे ही इनपुट में आने देने के लिए वो ये रोल प्ले करता है यहाँ पर। मतलब कि यहाँ पर जो इसका वेव फ्रंट है उसको पहले वो इसमें कन्वर्ट कर देगा, फिगर नंबर बी में, उसके बाद उसको और सिंप्लीफाई करेगा, बाद में वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा इस तरीके से। अभी देखो, अभी हम देखते हैं यहाँ पे पी एन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। ये भी आपका क्या होता है, रेक्टिफायर होता है, बराबर। एन एसी वोल्टेज वेरीज साइनोसॉइडली। अभी हमने देखा ना, वेव फॉर्म का देखा था, वो कैसा होता है, साइनोसॉइडली जो होता है आपका होता है, बराबर। इन दैट इज इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन चेंजेस इन वन साइकिल। एक साइकिल में उसका वैल्यू और डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है यहाँ पर। रेक्टिफायर कन्वर्ट्स दिस बाई डायरेक्शनल। रेक्टिफायर जो होता है ना,
इट कन्वर्ट्स दिस बाई डायरेक्शनल वोल्टेज और करंट इनटू अ यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज। जो बाई डायरेक्शनल वोल्टेज होता है मतलब उसका जो भी डायरेक्शन अगर कोई मान लीजिए फिक्स नहीं है, दोनों डायरेक्शन है सर्किट में, फ्लो जो है फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है, तो वो जो है उसको यूनि डायरेक्शनल में उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर काम आता है, बराबर। सो द कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेज इनटू अ डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। सुनना, जो एसी वोल्टेज है, कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग करंट में देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत होता है, झमेला बहुत होता है। डायरेक्ट करंट जो है आपका इजी होता है, बराबर, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में आपको पीक वैल्यू भी जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। पता है ना, हमने पढ़ा हुआ है ईटा इज इक्वल्स टू कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे ईटा नॉट ऐसे कैलकुलेट करते हैं। फिर ईटा नॉट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको आई नॉट इंटू आर करते हैं। अभी आई नॉट क्या है, करंट का पीक वैल्यू है। तो उस तरीके से आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट इन द सेंस वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है वहाँ पर, बराबर। सो रेक्टिफायर एक ऐसा आप बोल सकते हो एक ऐसा मिडलवेयर है जिसका काम होता है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी अल्टरनेटिंग से वो क्या करेगा, डायरेक्ट करंट में। अभी ये जो डायग्राम आपको दिखाया ना मैंने, ये कहाँ गया, 1 2 3, हाँ ये वाला, ये देखो, ये कुछ नहीं है बल्कि ये वही चीज़ इंडिकेट कर रहा है। ये अल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पर देखो, ये जो है रेक्टिफायर डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो स्ट्रेट डायरेक्शन है ये यूनि डायरेक्शनल है, और साथ ही ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हो ये डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पर, बराबर। चलो, सो क्या लिखा है यहाँ पे, और तो ये देखा हमने, रेक्टिफिकेशन हुआ आपका एसी इंटू डीसी। एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच रेक्टिफाइज एसी वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफायरिंग। जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका सर्किट है जो रेक्टिफाई करता है एसी वोल्टेज को, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रेक्टिफायर बोलते हैं। उसमें भी आपको जो है 2 तरीके के रेक्टिफायर होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। चलो अभी आपको आगे और भी दिखाएंगे इसके बारे में क्या क्या है। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम आप देख रहे हो हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये डायग्राम आपको यहाँ पे पीएन जंक्शन जो डायोड है आपका उसके थ्रू देखने को मिलेगा। इसको आप खाली एक फॉर्मेट देख लीजिए। यहाँ पे ये जो सर्किट है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपको वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपका इंडक्टर वगैरह सारी चीज़ें, यहाँ पे वोल्ट आउट है, सब कुछ आपको दिया है यहाँ पे। अभी ये देखो, ये रहा आपका, ये देखो, ये डायग्राम से अभी आप यहाँ पर समझ सकते हो। ये आपको एक साइनोसॉइडल के फॉर्म में दिया हुआ है, बराबर। सो अभी इसका आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो ये जो है ना, इन नोड्स को आप देख सकते हो यहाँ पर, बराबर। सो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो फर्स्ट साइकिल है आपका और ये सेकेंड डायग्राम में जो फर्स्ट साइकिल है ये सेम है। अभी जो सेकेंड साइकिल है यहाँ पे, आप जो सेकेंड साइकिल है ध्यान से देखो, खाली समझने की कोशिश करो, बराबर है ना। सो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ये सेकेंड साइकिल और ये सेकेंड डायग्राम में सेकेंड साइकिल, ये दोनों भी सेम है लेकिन डायरेक्शन इसका अलग है। इनका जो मीडियम है आप बोल सकते हो, जो एक्सिस है वो अलग है। सेम कैसे है, ये इनकी वैल्यू जो है वो सेम है, लेकिन जब भी आप वेव फ्रंट को जो है, ये वाले जो वेव है इनको आप जो है इनका डायरेक्शन चेंज कर देते हो, या यूँ कहे कि आप इसको जो है रेक्टिफाई कर देते हो, तो ये जो है अपर फ्रंट बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बराबर। अभी फुल वेव रेक्टिफायर देखो आप, as discussed in previous section, the output of a half wave rectifier is available only in alternate positive half cycle of the AC input. All negative half cycle are lost and the efficiency of half wave rectifier is very poor. तो क्या हो रहा है, जो अपर वेव फ्रंट है और जो नेगेटिव वाले आप बोल रहे हो, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो लॉस्ट हो जा रहे हैं, बराबर। ऑल साइकिल्स ऑफ दैट आर लॉस्ट एंड द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज वेरी पुअर। सो यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट ने 2 डायोड जो है वो यूज़ करना बहुत मतलब यहाँ पे जो है यूजफुल रहा। सो रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग 2 डायोड इज मोर यूजफुल देन दैट। सो इन अ फुल वेव रेक्टिफायर करंट फ्लोज थ्रू द लोड इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे जो अभी लोड होता है वो सेम डायरेक्शन में लोड होता है, बराबर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाएगा लेकिन अंत तक देखो क्लियर हो जाएगा सब। चलो, सो थ्रू द लोड इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग बोथ द हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC वोल्टेज। दिस इज बिकॉज द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 डायोड। अभी यहाँ पे 2 डायोड आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो D1 है, थोड़ा सा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे रिकॉर्डिंग के थ्रू। तो D1 और D2 आपको 2 डायोड यहाँ पे देखने को मिलेगा, जबकि वहाँ पे आपको एक ही डायोड था, बराबर। सो ये जो फिगर है ये आपको ये बता रहा है
typically circuit of full wave rectifier, the circuit consists of central tap transformer and diode D1 D2. So अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो है सेंट्रल टैप जो है आपका ट्रांसफार्मर यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर के जरिए आप जो है सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हो जैसा आपका करंट का इनपुट है, राइट। सो वो फ्लो आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको 2 डायोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। सो यहाँ पे देखो निगेटिव आपका साइकिल जो है वो लॉस्ट भी नहीं होगा, और ये जो है थोड़ा एक बेटर फॉर्म भी आप बोल सकते हो जो है फुल वेव रेक्टिफायर। अभी देखो हाउ इफेक्टिवली अ रेक्टिफायर कन्वर्ट AC इंटू DC। अभी रेक्टिफायर को जो इफेक्टिवनेस हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है एक चीज़ समझना पड़ता है यहाँ पे रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर वो चीज़ आपको यहाँ पर मेजर करता है, मतलब यहाँ पे जो आपका रिपल फैक्टर है वो आपको एक रेशियो देता है जो रेक्टिफायर एफिशिएंसी होता है। सो रेक्टिफायर एफिशिएंसी जो है हम उसको ईटा से प्रेजेंट करते हैं। आप जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल आप बोल सकते हो, ईटा हो गया, या कुछ लोग जो है अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं, तो सभी का यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। सो रेक्टिफायर यहाँ पे एफिशिएंसी जो यूज़ होता है वो होता है DC आउटपुट पावर अपॉन AC इनपुट पावर। अभी ऑल्टरनेटिंग करंट का जो इनपुट पावर है, जो सप्लाई हमने अंदर लाया रेक्टिफायर से, उसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया DC में। सो DC का जो आउटपुट पावर है यहाँ पे, बराबर। सो इनपुट और आउटपुट यहाँ पे आपको इक्वेट करना पड़ेगा, तभी ही आप जो है यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी को जज कर पाओगे, इनकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर पाओगे, बराबर। समझ में आ रहा है। सो रिपल फैक्टर को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट, यानी आप देखोगे RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट, अल्टरनेटिव करंट का कंपोनेंट है, ऑफ आउटपुट अपॉन एवरेज और DC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। सो ऑल्टरनेटिंग करंट का आउटपुट लोगे आप और उसको डिवाइड कर दोगे एवरेज कंपोनेंट ऑफ DC आउटपुट से। सो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर कुछ नहीं है, एक मेजरमेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये आपको एक खाली वैल्यू बताता है कि इतना जो है यहाँ पर मतलब प्रॉपर कन्वर्जन नहीं हुआ, या जो है वो एक रेगुलरिटी चेक करता है वहाँ पर रेक्टिफायर, क्योंकि रेक्टिफायर का काम ये होता है AC से DC में कन्वर्ट करना। सो रिपल फैक्टर आपका क्या है, रिपल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस। देखा, मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अ रेक्टिफायर सर्किट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ RMS ऑफ AC कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, मतलब ये DC कंपोनेंट VDC इन द आउटपुट वेवफॉर्म, यानी इनपुट ऑफ AC और आउटपुट ऑफ DC, बराबर। समझ में आया। रेशियो आप देख रहे हो यहाँ पे, रेशियो ऑफ क्या है यहाँ पे, इनपुट, ये काम क्या कर रहा है, जो आपका इनपुट है AC इंटू DC में आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला जो है DC आउटपुट पावर अपॉन AC इनपुट पावर, इससे आपको एफिशिएंसी मिल जाती है, बराबर। और इसी के थ्रू आप जो है यहाँ पे रिपल फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो। चलो क्लिक हुआ, आपको क्लिक हुआ, ये चीज़ आगे बढ़े। आ जाते हैं यहाँ पे वेव फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर। सो ये रहा आपका इनपुट वेव फॉर्म हुआ, जो नंबर 1 है, यहाँ पे देखना स्क्रीन पे ध्यान से, नंबर 1 है और नंबर 4 है, टोटल आउटपुट आपको दिया है। आप यहाँ पे रेक्टिफायर का काम देख पा रहे हो क्या है, ये जो फर्स्ट साइकिल है, थर्ड साइकिल है, फिफ्थ साइकिल है, ऑड नंबर ऑफ जितने भी आप साइकिल यहाँ पे देख रहे हो वो जो है आपका सेम है हर एक केस में। लेकिन आप जो इवन नंबर वाले जो साइनोसॉइडल में क्या होता है, साइनोसॉइडल में क्या होता है आपका 90 डिग्री पे 1 होता है, 180 पे 0 हो जाता है, 270 डिग्री पे -1 चला जाता है, और वापस 360 डिग्री पे जो है 0 आता है। तो ये जो पीरियड है 180 से 360 डिग्री तक का, ध्यान से समझना, जो 180 से आपका जो 360 डिग्री तक का पीरियड है वो जो है आपको लोअर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लोअर वेव फॉर्म मिलेगा, यानी बिलो द एक्सिस मिलेगा, बराबर। सो यहाँ पे रेक्टिफायर को क्या करना है, उसका रोल क्या है, AC से DC में ऑल्टरनेटिंग करंट से उसको डायरेक्ट करंट में पास करना है, बराबर। सो वो ऑल्टरनेटिंग करंट वाला जो साइनोसॉइडल का जो अपर वेव है उसको तो एज इट इज ही रखेगा, जो आपका 1, 3, 5, 7 अप टू n। अभी जो 2, 4, 6, 8 अप टू n, ठीक है, जो इवन नंबर वाले, इसको ये क्या कर देगा, अपर वेव में कर देगा। समझ में आया, इतना तो क्लियर हो गया, मैं समझता हूँ इतना आपको क्लियर हो चुका है अभी तक। So the average DC output voltage is higher than for half wave. So इसका जो आउटपुट है ये ज़्यादा जो है इफेक्टिव होता है, एक मतलब जो इसका वैल्यू है वो ज़्यादा होता है, हायर होता है देन आपका किससे,
मतलब हाफ वेव और द आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर हैज मच लेस रिपल देन। अभी मच लेस रिपल क्या होता है, मतलब अभी जो आउटपुट होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर का क्या बोला है, मच लेस रिपल देन दैट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, प्रोड्यूसिंग अ स्मूथर आउटपुट वेव फॉर्म। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट 2 डायोड्स आर नाउ यूज्ड, वन फॉर ईच हाफ ऑफ द साइकिल। सो 2 डायोड यूज होता है आपका बराबर यहाँ पे हर एक साइकिल के बीच में। जो आपका वेव फॉर्म है, 2 वेव फॉर्म है, मतलब एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए, तो 2 डायोड आपका यहाँ पर यूज होता है। सो ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है, यहाँ पे जो सर्किट के अंदर रेक्टिफायर है आपका 2 डायोड जो है वो यूज होता है। और आपको यहाँ पे रिपल फैक्टर जो है वो किस तरीके से बताया, वो बताया जो फुल वेव का है उसका कम होता है रिपल फैक्टर जो है, मतलब एफिशिएंसी जो है अच्छी होती है, तगड़ी होती है। और मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, इस चीज़ को कंपेयर किससे कर रहे हैं यहाँ पे, हाफ वेव रेक्टिफायर से, बराबर। सो क्लियर हुआ आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट। चलो ओके, सो स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड। अभी ये क्या है स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड, तो इसमें आपको देखो 4 चीज पढ़ना है। अभी जीनर डायोड होता है, फोटो डायोड होता है, सोलर सेल होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। तो ये जो डायोड है ना, इसका मेन काम क्या है, कन्वर्जन का काम है। ये जो डायोड आप देख रहे हो इसका काम क्या है, कन्वर्जन का। एक एक करके हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, चलो ठीक है आपको। सो जीनर डायोड, अ जीनर डायोड वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ जंक्शन ब्रेकडाउन। किस पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ जंक्शन ब्रेकडाउन। अभी आप बोलोगे कि भाई ये जंक्शन ब्रेकडाउन है क्या, तो देखो भाई जंक्शन ब्रेकडाउन आपको पहले मैं बता देता हूँ क्या है। विथ इंक्रीज इन वोल्टेज देयर इज अ पर्टिकुलर वैल्यू कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज बियॉन्ड विच द करंट इंक्रीज रैपिडली। एक ग्राफ आपने पढ़ा होगा, देखो आपको याद दिला देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके का कुछ ऐसा ग्राफ होगा, देखो याद आ रहा है कुछ कुछ। ये होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, वी नॉट आपसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो ये आप देख रहे हो इंक्रीज इन वैल्यू कुछ इस तरीके से हो रहा है, उसके बाद सडनली जो है ये एकदम हाई हो जाएगा। सो इसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। So this is called junction breakdown. There are 2 main mechanism of junction breakdown depending on the dopant concentration level. So 2 junction आपका ब्रेकडाउन होता है। अगर आप एक्सिस में प्लॉट करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से होता है। तो जंक्शन ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है आपका जो है सडनली करंट का वैल्यू वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। चलो सो ब्रेकडाउन आपको पता चला यहाँ पे। दैट अदर डायोड्स मेंशन्ड अबव मेक यूज ऑफ फोटो सेंसिटिविटी। तो फोटो सेंसिटिविटी है आपका इम्पॉर्टेंट और यूजफुल प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर के केस में। चलो अभी जीनर डायोड देखते हैं। सबसे पहले जीनर डायोड में आपका होता है एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ये पॉजिटिव साइड मतलब आपका जो है अगर डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है तो वो कैथोड हो गया, और ये जो आप नेगेटिव साइड यानी जो उसको बैक साइड दिखा रहा है यहाँ पे उसका नेगेटिव हो गया। ये मतलब अपना अपना निमोनिक्स होता है समझने के लिए। बट जीनर डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड डिजाइन टू रिलायबली अलाउ करंट टू फ्लो बैकवर्ड। ये अलाउ करता है आपके करंट को बैकवर्ड फ्लो करने के लिए व्हेन अ सर्टेन सेट रिवर्स वोल्टेज नोन एज द जीनर वोल्टेज इज रीच्ड। यानी जीनर वोल्टेज एक सेट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर अगर मान लीजिए वहाँ पर जीनर वोल्टेज जो है आपने सेट किया हुआ है तो ये वहाँ पर अलाउ करता है करंट को बैकवर्ड फ्लो करने के लिए। जीनर डायोड्स आर मैन्युफैक्चर विद ग्रेट वैरायटी ऑफ जीनर वोल्टेजेस एंड सम आर इवन वेरिएबल्स। सो यहाँ पे ये डायोड जो है ये स्पेसिफिकली आपका डिजाइन किया गया है अलाउ करने के लिए करंट को जो है बैकवर्ड फ्लो कराने के लिए। चलो जंक्शन ब्रेकडाउन देखा हमने। फोटो डायोड क्या होता है, ये भी सेमीकंडक्टर है। पीएन जंक्शन डायोड जो आपका होता है पीएन जंक्शन डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। तो यहाँ पे कन्वर्जन आपको देखने को मिल रहा है, जो लाइट है उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट में आपने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, बराबर। द करंट इज जनरेटेड व्हेन फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फोटो डायोड। सो अभी जो फोटो डायोड है आपका करंट जनरेट होगा कब, करंट कब जनरेट होगा, अभी यहाँ पर जो है फोटॉन्स जो है एमिट होता है तभी तो कन्वर्जन होता है ना। फोटो एमिशन हमने पढ़ा हुआ है, बराबर। सो यहाँ पर जब वो एब्जॉर्ब करता है, जब एमिट होता है तभी तो कुछ रिलीज करेगा ना, इलेक्ट्रॉन तभी रिलीज होगा। डायग्राम पढ़ा है आपने, वो पढ़ा क्या डायग्राम देखा है आपने वो फोटो सेल का, क्या होता है फोटो सेल में इंसिडेंट बीम आता है, उस पर इंसिडेंट बीम आता है, बराबर। और उस बीम में से एमिशन होता है, बराबर, यानी कि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या है वो लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, लाइट का कन्वर्जन हो गया आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वही है।
Photodiode may contain optical fiber built in lenses and may have large or small surface areas. तो उसका एक स्पेसिफिक एक एरिया होता है कहाँ कहाँ पर यूज होता है, आप देख पा रहे हो लेंसेज में वगैरह में यूज़ किया जाता है उसको। तो ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह में, ऑप्टिकल फिल्टर्स है, सॉरी फाइबर्स मैंने यूज़ किया यहाँ पे वर्ड। सो ऑप्टिकल फिल्टर्स और लेंसेज वो सारी चीज़ें, इसका फेमस एग्जांपल वही है, आप फोटो सेल ले लो, इंसिडेंट बीम उस पर गिरा दो, ठीक है। सो वहाँ पे लाइट रे पास होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा वहाँ पर, उसके बाद होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर कन्वर्ट होगा किसमें, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बराबर समझ में आ गया आपको। अभी उसके बाद ये रहा उसका डायग्राम, आप देख पा रहे हो सनलाइट आया, ये इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इन इलेक्ट्रोड की मदद से आप सोलर सेल में भी, फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर सेल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपका लाइट एनर्जी को, मतलब इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये भी यहाँ पे डायरेक्टली लाइट को इलेक्ट्रिसिटी पर कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग फोटोवोल्टाइक इफेक्ट बोलते हैं, विच इज़ अ फिजिकल और केमिकल फिनोमिनन, विच इज़ अ फिजिकल और केमिकल फिनोमिनन। सो भाई हो गया अपना यहाँ पर पूरा। सो थैंक यू फॉर योर कोऑर्डिनेशन, आपने कोऑर्डिनेट किया, बहुत अच्छा लगा ज़रूर। और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर दे, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि सब्सक्राइब करना ना भूले, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और भी आपके जो टॉपिक्स है वो सभी चीज़ को मैं कवर करूँगा। सो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। चलो थैंक यू, बाय बाय।